आपको अगर हेयर लॉस, हेयर फॉल ऐसी चीज़ों से दिक्कतें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट वीडियो देखना, ऐसा हाफ छोड़ के आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि एंड में बताऊंगा कि एक्चुअल क्या क्या रेमेडीज डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट, हेयर लॉस 5 कारण के वजह से होता है। पहला है इन्वायरमेंट, सेकंड है एज, थर्ड है डाइट, फोर्थ है आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और फिफ्थ है सिर्फ स्ट्रेस, जो आपको अलग अलग डे टू डे लाइफस्टाइल बेसिस स्ट्रेस होता है वो। अगर डाइटरी और न्यूट्रिशन के बेस पे देखा जाए तो ये और 4 या 5 एस्पेक्ट से डिवाइड होता है। फर्स्ट है उसका प्रोटीन इंटेक, सेकंड है विटामिन्स, थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स, फोर्थ है आपका स्ट्रेस, आपके न्यूट्रिशन में भी स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, और फिफ्थ है फैटी एसिड्स। तो अगर प्रोटीन प्रोफाइल्स को ओपन करेंगे तो डाइवर्सिफाइड प्रोटीन प्रोफाइल्स रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्रोटीन्स लेते हो तो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक प्योर प्रोटीन मीन्स कंप्लीट प्रोटीन होता है, और एक इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसको आप एसोसिएट करके खाते हो। बेसिकली जैसे होता है दाल आपने खा ली और राइस आपने खा लिया तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कॉमन पीपल इसको देखते हैं, तो इसी तरह से समझ लो। और कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जैसे मीट हुआ, चिकन हुआ, नॉन वेजिटेरियन जो भी है वो कंप्लीट प्रोटीन्स में आता है। तो प्रोटीन प्रोफाइल इतनी अच्छी रखो कि आपको जो कैरेटीन और कोलेजिन, ये 2 एंजाइम्स या हार्मोन्स लगते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए, तो ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं उसमें हेयर रिपेयर को भी प्रमोट करते हैं, हेयर थिनिंग करते हैं। तो प्रोटीन प्रोफाइल जितना आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा, आपके डाइट में जितनी अच्छी प्रोटीन प्रोफाइल रहेंगी, फॉर एग्जांपल आप एग्स खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, आप फिश खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से आपकी प्रोटीन प्रोफाइल अच्छी होती है। वेजिटेरियंस के लिए आप पनीर, टोफू, स्प्राउट्स और अलग अलग वेजिटेरियन जो भी ऑप्शंस होते हैं वो कम्प्लीटली प्रोटीन प्रोफाइल आपकी अच्छी डाइट में रखो, तो एक हेयर लॉस एंड हेयर फॉल के लिए आपको जो जो एंजाइम्स, जो जो अमाइनो एसिड्स आपको रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट था वो है विटामिन्स। विटामिन्स ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, और विटामिन ई भी एक की फैक्टर है ये सारी हेयर लॉस एंड हेयर फॉल का जो भी इश्यूज़ है उसमें। विटामिन डी जो आप मैक्सिमम टाइम होता है जो फीमेल्स में होता है, फीमेल्स ज़्यादा करके सुबह के टाइम बाहर निकलते नहीं है, तो उनको थोड़ा सा विटामिन डी का जो भी डोजेज होता है सन के थ्रू वो मिलना थोड़ा कम हो जाता है। तो डाइट से आप विटामिन्स एग्जिस्ट कर सकते हो इधर उधर। विटामिन डी आपको आलमंड ऐसी चीज़ों में मिलता है, तो ये सब खाने से आपको जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो आप। थर्ड है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स। टाइम कम है इसके लिए मैं थोड़ा इलाबरेट कम कर रहा हूँ, अगर और इलाबरेशन शेयर रहेगा तो इसके रिलेटेड बहुत अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा, आप मुझे बता देना। तो थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत सारे बेरीज में मिल जाएंगे, और विटामिन सी, विटामिन सी इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। विटामिन डी इसको एब्जॉर्ब करने में आपको लीफी वेजिटेबल्स की हेल्प होती है। विटामिन डी आप कितना भी सप्लीमेंट्री या फिर बाय सन कंज्यूम कर लो, अपटेक कर लो, बट उसको आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स लगेंगे। एंड लीफी वेजिटेबल से और एक जो फायदा होगा विच इज़ द फोर्थ पॉइंट की आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी से आपको हेयर लॉस मैक्सिमम टाइम होता है, और ये बहुत कॉमन एक डेफिशिएंसी है जो हेयर लॉस से रिलेट होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी लीफी वेजिटेबल्स से कर सकते हो आप कंप्लीट, या फिर सोर्सेस ऑफ जो आयरन है जैसे आपके सीड्स हुए, फ्लेक्स सीड्स हुए, चिया सीड्स हुए, एनी टाइप्स ऑफ सीड्स और एनी टाइप्स ऑफ नट्स जैसे आलमंड, कैश्यूज़, ऐसे अलग अलग वॉलनट्स, ऐसे अलग अलग चीज़ों से आप आपकी आयरन डेफिशिएंसी। एंड रेजिन, रेजिन इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो ऐसी सारी चीज़ों से आप आपकी आयरन डेफिशिएंसी कंप्लीट कर सकते हो। और अगर और देखा जाए तो मैंने स्ट्रेस का, और स्ट्रेस के पहले और एक चीज़ की फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो बहुत कॉमन वर्ड्स हो चुके हैं अभी डे टू डे लाइफ में, ये आपको कंज्यूम करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेयर लॉस, हेयर रिपेयर, हेयर थिनिंग ऐसी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 बेसिकली एग्स, ऐसी एग्स, मीट, फिश, चिया, अगेन चिया सीड्स,
फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ऐसे अलग अलग सीड्स में जो बेसिकली सीड जो हम लोग के मिलते हैं वाटरमेलन सीड्स, ये ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको ये सारी ओमेगा 6, ओमेगा 3 और क्या बोलते हैं बायोटीन, ऐसी चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। और फिफ्थ है स्ट्रेस। तो मैक्सिमम टाइम जो माइंड रिलैक्स करने की टेक्निक्स होती है, मेडिटेशंस होती है, उसमें इंडल्ज करो। एंड वाइल हैविंग योर न्यूट्रिशन, हैव इट इन सच अ वे दैट आप फूड से कनेक्ट हो, आप कंप्लीटली वो जो मील खा रहे हो उससे कनेक्ट हो, आपका मील बैलेंस्ड है, आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। और दैट इज़ द गोल कि आप अपनी न्यूट्रिशन मील को इधर से खाओ, ना कि बस इधर से, और दूसरी कुछ चीज़ों में इंडल्ज होके आपके न्यूट्रिशन को एक्चुअली आप हिंडर करो। तो अगर और भी इससे रिलेटेड कुछ चाहिए होगा या और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या रह गया और क्या क्या और आपको जानने की चाह है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में मैं एक आपको रेमेडी या अलग अलग रेमेडीज़ दूंगा। तो बेसिकली अगर देखने जाए तो आपके डाइट में क्या क्या इन्वॉल्व आपको करना चाहिए। फर्स्ट है सीड्स एंड नट्स। अलग अलग टाइप के सीड्स हमेशा आप देखते आ रहे हो, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ऐसे अलग अलग टाइप के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आप अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। इसमें हार्म कुछ नहीं है। सीड्स आपको कुछ ना कुछ एसेंशियल ऑयल्स, कुछ ना कुछ फैटी एसिड्स ज़रूर देंगे, विच विल हेल्प वन वे और द अदर। जैसे हेयर लॉस हुआ, हेयर फॉल हुआ, या फिर अदर कुछ और एक्टिविटीज़ आपके बॉडी में चल रहे हैं जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड है या एसेंशियल ऑयल रिक्वायर्ड है, तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे। सेकेंड इज़ प्रोटीन प्रोफाइल। प्रोटीन प्रोफाइल अगर अच्छी रखोगे, प्रोटीन अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। प्योर प्रोटीन्स, मीट, फिश, फिश लिवर, कंप्लीट फिश, ड्राइड फिश, मीट, चिकन, एग्स, ये प्योर प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स या फिर कंबाइंड प्रोटीन्स जो बोलते हैं हम, वेजिटेरियन सोर्सेज, टोफू, पनीर, स्प्राउट्स एंड अदर प्रोटीन ऑप्शंस इन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, वो आप अपने डाइट में कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर बैलेंस आउट करके खा सकते हो। थर्ड चीज़ है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको आपके डाइट, जो प्रॉपर डाइट्स है, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, जूस और वेजिटेबल जूस, ऐसी चीज़ों से मिलते रहेंगे हमेशा। सॉल्यूबल, अनसॉल्यूबल, इन सब में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली विटामिन सी का क्या सोर्स है, अगर विटामिन सी का सिट्रस सोर्स है, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, अलग अलग विटामिन सी के रिलेटेड चीज़ें आप खा सकते हो। आलमंड्स, नट्स में अगर आलमंड्स, वॉलनट, ऐसी चीज़ें आप खा रहे हो, कैश्यूज खा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारे फैटी एसिड्स, गुड फैटी एसिड्स, गुड फैट्स मिलते हैं, तो वो खाना प्रेफर करो। और अगर एंटीऑक्सीडेंट सोर्स बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, अलग अलग टाइप के बेरीज आप इन्वॉल्व कर सकते हो। फ्रूट्स, नट्स एंड प्रोटीन सोर्सेस, ये सारी चीज़ों को आप एक बैलेंस आउट वे से खाकर आपके जो भी प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको डील कर सकते हो। और मिलेट्स आर ऑल्सो एन ऑप्शन, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, आपको हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों में, कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं आपके बोन डेंसिटी एंड अदर एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें खाकर आप अपने बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हो इन बैलेंस अमाउंट, इंक्लूडिंग इट इन डे टू डे लाइफ। एक ही दिन मत खा लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। ईट बैलेंस एंड लिव बैलेंस।